हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जो हर मेडिकल स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएंगे और हम आज इनके कॉम्बिनेशन और इसके इस्तेमाल के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन जो आती है उसका नाम है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन नाम से ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी और इसका कॉम्पोजिशन एंटोफिलाइन होता है। इसका कॉम्पोजिशन एंटोफिलाइन होता है और इसका इस्तेमाल अस्थमा जैसी बीमारियों में किया जाता है। अगले इंजेक्शंस के बारे में देखेंगे। इसका नाम जो है एटोपेइन इंजेक्शन के नाम से ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा और इसका कॉम्पोजिशन पेंटोइन सोडियम होता है। इसका इस्तेमाल मिर्गी के दौरे आने पर, किसी पेशेंट को मिर्गी के दौरे आ जाए तो आप उसको यह इंजेक्शन दे सकते हैं। अगले इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे। इसका नाम है लैक्सिस इंजेक्शन। ये लैक्सिस इंजेक्शन के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसका कॉम्पोजिशन फुसमिड होता है। इसका कॉम्पोजिशन फुसमिड होता है और इसका यूज हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है और यह हर मेडिकल स्टोर और हर डॉक्टर के पास होना भी बहुत अनिवार्य है। तो ये आपको डायनेबार इंजेक्शंस के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा और यह 1 ml में आता है और यह जैसे स्टोमच पेन, शरीर में दर्द आदि के लिए काम करता है और पथरी के दर्द में भी यह राहत देता है। इसका कॉम्बिनेशन डाइक्लोफेनेक कॉम्बिनेशन इसके अंदर पाया जाता है। अगले इंजेक्शन पर एंटीमेटिक इंजेक्शन। इसका एंटीमेटिक इंजेक्शन यह आपको इमेसेट इंजेक्शन के नाम से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर कॉम्पोजिशन ऑन्डानसेट्रोन होता है। यह आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में मिल जाएगा। यह उस समय उपयोग किया जाता है जिस समय पेशेंट को उल्टी हो रही हो, वोमिटिंग हो रही हो, उस समय आप इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। अगले इंजेक्शंस के बारे में हम कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंजेक्शंस का नाम है मेट्रोजेल इंजेक्शन। यह आपको मेट्रोजेल के नाम से मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है। इसका इस्तेमाल दस्त लगने पर और पेट के संक्रमण में, फूड पॉइजनिंग में इसका यूज किया जाता है और पेट के कीड़े मारने के लिए भी इसका बच्चों को इसका सिरप दिया जाता है। अगले इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे। एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये भी। यह आपको कॉलम नाम से इंजेक्शन देखने को मिल जाएगा। 1.2 ग्राम में आपको ये मिलेगा। कॉम्पोजिशन अमोक्सिसिलिन इसके अंदर पाया जाता है और इसका इस्तेमाल कान के संक्रमण में और मुंह के माउथ इन्फेक्शन और लंग्स इन्फेक्शन के रूप के लिए किया जाता है और इसके टाइफाइड में भी इसका यूज किया जाता है। अगले इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे। यह भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, पिपिजो इंजेक्शन जिसके अंदर आपको कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा पेनिसिलिन और टेजोवेक्टम। आपको इसके अंदर पेनिसिलिन और टेजोवेक्टम दो प्रकार के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। इसका यूज त्वचा में पानी भर जाने पर, सेल्यूलिट्स, यूरिन में संक्रमण, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपको इसका उपयोग करना है। फेफड़ों में संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन, टाइफाइड और पीलिया जॉन्डिस जैसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका नाम टैक्सिन इंजेक्शन है और इसका कॉम्बिनेशन सेफोटेक्सिम सोडियम
के नाम से इसका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और इसका यूज भी त्वचा में पानी भर जाने पर और हृदय की दीवारों में संक्रमण एवं लंग इन्फेक्शंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे। ये भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इंजेक्शन है अमीकासिन इंजेक्शन। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन भी हर डॉक्टर के पास देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर कॉम्पोजिशन अमीकासिन सल्फेट मिल जाता है। इसका यूज हड्डियों के संक्रमण में और पेट के अंदर संक्रमण में और निमोनिया, जेंटल संक्रमण आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जेंटामाइसिन यह भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। जेंटामाइसिन में कॉम्बिनेशन आपको जेंटामाइसिन सल्फेट देखने को मिल जाएगा। इसका यूज हड्डियों में संक्रमण, बोन इन्फेक्शन, हृदय संक्रमण, हार्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, जेंटल संक्रमण, जेंटल इन्फेक्शन के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगली एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। मोनोसेप ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है और सभी के पास देखने को मिल जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन है सेफ्ट्रिओक्साजोन। इसका कॉम्बिनेशन सेफ्ट्रिओक्साजोन होता है। यह 1 ग्राम में होता है। इसको आप IV और IM दोनों में ही लगा सकते हैं। इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर ये दोनों ही प्रकार का होता है। टाइफाइड बुखार में इसका यूज किया जा सकता है। मैगनीजाइटिस में इसका उपयोग किया जाता है और फेफड़ों में संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब कुछ एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंजेक्शन का नाम है बीटा SP। यह आपको बीटा SP के नाम से टैबलेट और इंजेक्शन के दोनों के रूप में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन बीटा मेटासोन सोडियम फॉस्फेट देखने को मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल एलर्जी, स्वेलिंग, सांस लेने में समस्या, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आर्थराइटिस के लिए आपको इसका इस्तेमाल करने को मिलेगा।